जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि LBO रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको 750 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में जानने को मिलेगा, जहां पर आप जानेंगे कि 750 पोस्ट निकाली गई है। एंड फॉर्म आप लोग 3 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर 2025 तक भर पाएंगे। दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 के अंदर आपका एग्जाम रहेगा। एंड फीस की अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो SC ST PW BD कैटेगरी है इनको यहाँ पर 50 रुपये फीस और 18% GST यानी कि 59 रुपीज़ पे करना होगा। और जो बाकी कैटेगरी है इनको यहाँ पर GST को मिला करके 1180 रुपये पे करने होंगे। अब आप यहाँ पर ये भी जान सकते हैं कि कौन सी स्टेट के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली है और उस स्टेट में अप्लाई करने के लिए कौन सी लैंग्वेज आपको आना कंपलसरी है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर आप देखेंगे कि अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास रहना चाहिए। एज लिमिट 20 से 30 साल के बीच रखी गई है और 1 जुलाई 2025 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। यहाँ पर आप आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। सैलरी आपको 48,480 रुपये से लेकर के 85,920 रुपये प्लस अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। अब आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से और भी डिटेल्ड में जानकारी वेरीफाई कर लेना, जो कि मैंने भी आपको यहाँ पर दी है। आप यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी इसमें देख सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है और आपका इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी आपने देखा उसके अकॉर्डिंग आप अगर इसमें एलिजिबल पाए गए हैं तो आपको कैसे अप्लाई करना है वो जान लीजिए। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको इसको फॉर्म को फिल करना है। गाइज़, अगर ये वेबसाइट आपके मोबाइल के अंदर ओपन नहीं हो रही है तो अपने फ़ोन को आपको लैंडस्केप मोड में चलाना है। लैंडस्केप मोड वो होता है जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, तो ये वेबसाइट मोबाइल में भी ओपन हो जाएगी, यानी कि आप मोबाइल से भी ये फॉर्म भर सकते हैं। अब आप यहाँ पर आने के बाद क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो एंटर करना। इसको दोबारा डाल करके आप वेरीफाई कर देना। फिर मिडिल नेम है तो डाल देना, नहीं तो आप खाली छोड़ देना। उसके बाद में आपका जो भी लास्ट नेम है वो लास्ट नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। ये सब डिटेल्स आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर ही भरनी है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उस नंबर को दोबारा डाल करके कन्फर्म मोबाइल नंबर के अंदर वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आपका कोई सेकेंड नंबर है या फिर कोई लैंडलाइन नंबर है वो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हो उस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। ईमेल आईडी में @ से पहले जो कुछ भी आता है वो आप यहाँ पर टाइप कर देना और डोमेन नेम्स के ऊपर क्लिक करके आपको आपका डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरी ईमेल है gmail.com पर, तो मैं यहाँ पर gmail.com सेलेक्ट करूँगा। अगर आपकी कोई अन्य डोमेन पर है तो आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें वो न हो तो आप अदर्स को सिलेक्ट करके खुद से भर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी कंप्लीटली यहाँ पर डाल देंगे, कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। बेसिकली आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको लॉगिन डिटेल आप मैसेज के माध्यम से भी और ईमेल के माध्यम से भी, इसके अलावा आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई देगी। आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और साथ ही साथ आप इस स्टेप के अंदर आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। एक तो आपकी जो मोबाइल के अंदर या फिर आपके डिवाइस के अंदर जो फोटो अवेलेबल है वो आप अपलोड करना। इसकी जो गाइडलाइंस है वो आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह का फोटो होना चाहिए। फोटोग्राफ का डायमेंशन कितना होना चाहिए, साइज 20 से 50 KB के बीच में, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छे से इसमें दी गई है। अब आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो सिलेक्ट करना, ओपन करना। आपका फ़ोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर एक लाइव फ़ोटो भी कैप्चर करेंगे। आप इसको वेब कैमरा का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं या फिर क्लिक हियर टू स्कैन, इस QR कोड को स्कैन करके आप अपने मोबाइल से भी आपका लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जिस भी माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं वही माध्यम सेलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग और फिर कैप्चर के ऊपर क्लिक कीजिए।
उसके बाद यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना। आपने जो भी फ़ोटो कैप्चर किया हो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आई कन्फर्म डैट दिस इज माई वैलिड फोटो, इसके ऊपर टिक करेंगे। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर सिग्नेचर है फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से टिक कर देंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने बेसिक डिटेल आ जाएगी इस फॉर्म की। तो सबसे पहले पूछा है स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, आप उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि यूपी स्टेट मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि यूपी वाले कैंडिडेट यहाँ पर इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस भी स्टेट के अंदर आप अप्लाई करेंगे उसकी जो मैंडेटरी लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी ही चाहिए। मान लीजिए इसमें यूपी का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं अगर किसी स्टेट के अंदर हिंदी लैंग्वेज बोली गई है जिसमें कि हिंदी से आप अप्लाई कर पाए तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं देख रहा हूं कि यहां पर इनमें कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जिसमें कि इंग्लिश हिंदी का ऑप्शन दिया हो ताकि आप उसमें अप्लाई कर सके। इसका मतलब जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है वो यहां पर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ इन्हीं स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि यहां पर आपको मेंशन किया गया है। तो अभी आप क्या करेंगे, इनमें से जिस भी स्टेट के अंदर आपको अप्लाई करना है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उसकी जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर देखेंगे, वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसी से संबंधित ये सवाल आपसे पूछा कि आर यू प्रोफिशिएंट इन रीडिंग राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द अप्लाइड स्टेट, यानी कि जिस स्टेट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं जो उसकी लोकल लैंग्वेज है क्या वो आपको लिखनी, पढ़नी और बोलनी और साथ ही साथ समझनी आती है। तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर आप नो करेंगे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर सवाल है कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है जो कि अभी हमने यहाँ पर सेलेक्ट की है, क्या ये आपने 10वीं या फिर 12वीं या फिर कोई ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास है जो कि ये प्रूफ करता हो कि हाँ आपने इस लैंग्वेज को पढ़ा है। तो अगर आपने 10वीं के अंदर, 12वीं के अंदर या फिर किसी हायर क्वालिफिकेशन के अंदर या फिर कोई इस लैंग्वेज से जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट आपके पास है जो ये दर्शाता हो कि आपने इस लैंग्वेज में का कोई एग्ज़ाम पास किया है, तो आप यहाँ पर यस कर देना। ये भी कंपलसरी नहीं है आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना। उसके बाद कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल या फिर EWS या फिर OBC या फिर SC ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में देखेंगे आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, यानी कि आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, ये ऑप्शन उन्हीं के सामने एक्टिव रहेंगे जो कि विकलांग वाले ऑप्शन में यस करते हैं। एक और सवाल है आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज़, बेसिकली ये सवाल उनके लिए है जो कि एक स्पेशल RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग लिखने में असमर्थ और उनको लिखने के लिए एक स्क्राइब चाहिए। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है ऊपर वाले की दया से तो आप यहाँ पर इसमें नो कर देना। उसके बाद एक सवाल है कि क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि 1984 दंगे के अंदर मारे गए थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद आर यू ए प्रेजेंट एम्प्लॉय ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, क्या आप एक प्रेजेंट एम्प्लॉय है पंजाब नेशनल बैंक के, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देना। फिर पूछा हैव यू अर्लियर वर्कड इन पंजाब नेशनल बैंक और एनी ऑफ इट्स मर्ज्ड अमेलगम, बेसिकली पूछा है आपसे यहाँ पर कि क्या आपने यहाँ पर पहले पंजाब नेशनल बैंक के अंदर काम किया या फिर इससे जुड़े हुए बैंक के अंदर या फिर जो पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी हुई संस्था है उसमें आपने काम किया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद डू यू हैव एनी एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड मोरल टर्पिट्यूड, अगर ऐसा कुछ है आपके ऊपर कोई एडवर्स रिपोर्ट आपके कैरेक्टर को लेकर के तो आप यस कर देना। अगर आपका कैरेक्टर बिल्कुल क्लीन है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। फिर रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर पूछा कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अब अल्पसंख्यक समुदाय से, अगर करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो। उसके बाद नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे ID कार्ड फर्स्ट, तो आपको यहाँ पर ये जो ID है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डाल देना। उसके बाद में दूसरी ID आपके पास जो भी है जैसे कि वोटर कार्ड या आधार वो आप सिलेक्ट कर लेना और उसका नंबर भी यहाँ पर डाल देना। फिर है आई हरबे वॉलंटरली कंसेंट टू यूज ऑफ माई आधार नंबर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि मैं यहाँ पर अपनी सहमति दे देता हूँ अपने आधार कार्ड को यूज करने के लिए एग्जाम के स्टेजेस पर, तो आप यहाँ पर यस कर देना। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर डालना। फिर है स्टेट UT NCR, कौन सी स्टेट के अंदर आप आपका एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिए। इन्होंने वैसे तो यहाँ पर आपको UP या MP या फिर किसी अन्य स्टेट के अंदर अप्लाई करने का मौका नहीं दिया, बट जो एग्ज़ाम है वो आप एग्ज़ाम सेंटर किसी भी स्टेट के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है पहले स्टेट फिर उसकी सिटी। अब आएगी पर्सनल डिटेल, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट करेंगे, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर
देखेंगे नीचे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछा कि आप जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर जब स्टेटस सेलेक्ट करते हैं मैरिटल का, तो अनमैरिड के अलावा अगर कोई अन्य है तो आप यहाँ पर आपके पति या पत्नी का नाम भी दे सकेंगे। अब आएगा एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2 और 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डाल देना। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। ये डिस्ट्रिक्ट एंटर करने के बाद में आप देखेंगे स्टेट, तो आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है। फिर आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एक लाइन है नीचे परमानेंट एड्रेस के, सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर आपको यहाँ पर आपके एड्रेस जो एप्लीकेशन फीस की स्लिप होती है, जीएसटी इनवॉइसिंग जिसको आप बोलते हैं, वो किस एड्रेस के ऊपर भेजना चाहते हैं, भिजवाना चाहते हैं, वो आप सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस का सेक्शन आ चुका है। आपकी क्वालिफिकेशन 23 नवंबर 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिसकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं रहेगा अप्लाई करने के लिए। तो पहले आप यहाँ पर ग्रेजुएशन में सेलेक्ट करेंगे कि आपका कौन सा इसमें स्ट्रीम है या फिर सब्जेक्ट है। अगर इनमें है तो सेलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से भी आप यहाँ पर उसको डिसिप्लिन को, सब्जेक्ट को या स्ट्रीम को भर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे डेट ऑफ पासिंग, तो आपको यहाँ पर बताना कि कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लेता है। इस तरह से ये बताने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी परसेंटेज डाल देनी है। अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपकी क्लास या ग्रेड क्या है। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं। जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में रहते हैं वो सेकंड क्लास, और जिनके 33 से लेकर के 45 के परसेंटेज के बीच में रहते हैं वो पास क्लास में आते हैं। तो बताई गई एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्लास है वो आप सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसकी जानकारी भी आप सेम वे में भर देंगे, नहीं तो आप बाकी की डिटेल्स खाली छोड़ दीजिए। फिर एक सवाल है, डू यू हैव मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन क्लरिकल ऑफिसर cadre इन एनी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। बेसिकली कि आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद में क्लरिकल cadre या फिर ऑफिसर cadre इन बैंक में जो यहाँ पर आरबीआई एक्ट के अंतर्गत आते हैं। अगर हाँ तो यहाँ पर यस करेंगे। बेसिकली आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप इसमें फुल्ली एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। यस करने के बाद आप यहाँ पर एक सवाल देखेंगे, प्रेजेंटली वर्किंग। अगर आप करंटली काम कर रहे हैं तो आप यस कर देना, नहीं कर रहे हैं तो आप नो कर देना, क्योंकि आपने पास्ट में किया है। तो आपको सिलेक्ट करना है कि किस तरह का आपका बैंक था, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, सब्सिडायरी ऑफ स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या अदर, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बैंक अपना सेलेक्ट करना होगा किसके अंदर आपने काम किया है। उसके बाद किस लेवल पर क्या है, cadre या फिर क्लरिकल, वो आपको सेलेक्ट करना है। किस डेट से आपने एक्सपीरियंस स्टार्ट किया था वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, और कब तक आपने किया था वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका नेचर ऑफ ड्यूटीज़, किस तरह का आप काम करते थे वो थोड़ा सा नेचर आप यहाँ पर बता देना। शॉर्ट में क्यों आपने जॉब छोड़ी, आपका कोई भी जो भी रीज़न है, छोटा मोटा वो रीज़न आप यहाँ पर डाल देना। और उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे और लैंग्वेज नोन की जानकारी भरेंगे। तो जैसे कि गुजराती यहाँ पर है, आपको ये पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए और बोलनी आनी चाहिए, तो आप इन तीनों को ऑन कर देंगे। जिस भी स्टेट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की जो यहाँ पर ऑफिशियल या फिर मैंडेटरी लैंग्वेज है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखेंगे और बताएंगे कि मुझे इस तरह से ये चीज़ें आती है। कोई तीसरी लैंग्वेज भी आपको आती है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे, और उसका जो स्टेटस है वो भी आप इस तरह से ऑन करके बता देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक करेंगे, और चेक करने के बाद यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कंप्लीट रसन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको गाइज यहाँ पर इसमें जो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। पहला है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान जिसका फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का रहना चाहिए। और आपको और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है ये करते समय आप देख सकते हैं। डायमेंशन कितना हो, 3x3 सेंटीमीटर का रहना चाहिए। साइज़ 20 से 50 KB के बीच में। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इसको ओपन करना है। उसके बाद में इस तरह से आ जाएगा, फिर आप इसको ओके कर देना। फिर आएगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसमें आपको क्या लिखना है वो भी आप जान लीजिए। अगर आप यहाँ पर इसमें देखेंगे तो एक लाइन है ये वाली लाइन आपको लिखनी है। ये लाइंस आपको जो मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है यहाँ पर भी मिल जाएगी। आप ये लिंक जब ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग मिलेगी। आप यहाँ पर ये एज इट इज़ जो चीज़ें यहाँ पर दी गई है इसको
एक कोरे कागज़ के ऊपर लिखेंगे। इसमें बेसिकली मेरे पास एडवांस डिक्लेरेशन है, वैसे दोनों में कोई इशू नहीं है, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि बस आपको आपका नाम लिखना होगा इस जगह पर, बाकी की लाइन सेम लिखनी है और फिर उस इमेज को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल है हैंड रिटन डिक्लेरेशन की वो सिलेक्ट करना, इस तरह से वो आपके सामने आएगी, फिर आप इसको ओके कर देना। उसके बाद आता है पोस्ट को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट। बेसिकली जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है। फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है, सिंगल पीडीएफ के अंदर। तो इसमें अगर आप इमेज में रखे हैं इमेज को, तो आप इसको पीडीएफ में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। तो गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू पीडीएफ, फिर कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ, इसके ऊपर क्लिक करना और जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे तो सिंगल क्लिक के अंदर आपकी फाइल पीडीएफ के अंदर बन जाएगी, वो फिर आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। यहाँ पर है पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। बेसिकली यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। नीचे आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आप 10th मार्कशीट पीडीएफ, 12th मार्कशीट पीडीएफ, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। अपलोडिंग ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, यानी कि आपको 10वीं की मार्कशीट भी, 12वीं की मार्कशीट भी और जो भी आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आपको यहाँ पर सिंगल पीडीएफ के अंदर अपलोड करना है। साथ ही जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे और उसके बाद सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब गाइज आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करने के लिए आप पेमेंट के सेक्शन पर क्लिक करना, इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आए वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, ओके करेंगे और आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप आपकी फ़ीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर देंगे। जैसे ही आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे, वही आपका फाइनल माना जाएगा। क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं होगा और आप प्रिंट ले लेंगे तो वो फाइनल नहीं है, फाइनल तभी होगा जब आप पेमेंट कर देंगे। इस तरह से आप लोग PNB बैंक LBO ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।